जो अल्लाह के बंदे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, यानी 1 रुपया अगर अल्लाह की राह में खर्च किया जाता है तो परवरदिगार आलम उसे 10 का सवाब अता फरमा दिया करता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो हज़रात, ये जो जलसा सजाया रचाया मनाया है, ये नबी की याद में मनाया है। किसकी याद में? किसी की बाप की याद में नहीं, किसी के दादा की याद में नहीं, उस नबी की याद में मनाया है कि जिस नबी के सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, चांद सूरज को बनाया, हूरो गिलमा को बनाया, जन्नत को बनाया, इंसान को बनाया। तो कितना प्यारा वो नबी का नाम होगा, कितना बरकत वाला वो नबी का नाम होगा, कितनी शान वाला वो नबी का नाम होगा। अब जो जो हजरात नबी से मोहब्बत करते हैं वो खामोश नहीं रहेंगे, मोहब्बत से बोलेंगे सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि नबी का नाम लेते हैं हमारा भी नाम होता है। बेशक बेशक, नबी का नाम लेते हैं हमारा भी नाम होता है, और रसूल पाक के सदके हमारा हर काम होता है। रसूल पाक के सदके हमारा हर काम होता है। और हम सब मरीज इश्क अहमद हैं, दवा की क्या जरूरत है? हम सब मरीज इश्क अहमद है, दवा की क्या जरूरत है? दरूद पाक पढ़ने से हमें आराम होता है, दरूद पाक पढ़ने से हमें आराम होता है। और हमारे नौजवान हजरात जो कमेटी वाले हैं, मैं उनके लिए एक शेर पेश कर रहा हूँ। बड़ी खुशी की बात है, बल्कि ये समझ लीजिए मैं कमेटी वालों के लिए गिफ्ट दे रहा हूँ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये कमेटी वालों के लिए गिफ्ट है, मोहब्बत से बोलो कि बड़े खुश नसीब है ये जलसा सजाने वाले। बेशक, बड़े खुश नसीब है ये जलसा सजाने वाले, और ऐसा लग रहा है कि सरकार है तशरीफ लाने वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े खुश नसीब है ये जलसा सजाने वाले, और ऐसा लग रहा है कि सरकार है तशरीफ लाने वाले। वरना घबराओ गुनाहगारो इंशाअल्लाह, अरे सरकार है नारे दोजक से बचाने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार है नारे सुभान अल्लाह, दोजक से बचाने वाले। या फिर यूं कहिए कि यहाँ पे बैठ के जो अपने लबों को खोल रहे हैं, कोई धीरे खोल रहा है, कोई जोर से बोल रहा है, कोई होठ दबा के बोल रहा है, कोई मुंह उठा के बोल रहा है, उनके लिए शायर कहता है कि दिल से जो आज अहमदे मुख्तार करेंगे, बेशक, दिल से जो आज अहमदे मुख्तार करेंगे, अरे उनके लिए दुआ मेरे सरकार करेंगे, उनके लिए दुआ मेरे सरकार करेंगे। और माना के पुलसिरात खतरनाक है मगर, माना के पुलसिरात खतरनाक है मगर, हम या रसूल कह के उसे पार करेंगे, हम या रसूल कह के उसे पार करेंगे। और हजरात मोहतरम, शायर तो यूं कहता है कि ये इस्लाम सीना पसीना ना होता। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इस्लाम सीना पसीना ना होता, अरे खुदाई का ऐसा करीना ना होता। और ये जमी आसमां चांद सूरज सितारे, ये जमी आसमां चांद सूरज सितारे, अरे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। तो पता चला कि अल्लाह ने कायनात को बनाया है तो किसी दुनियादार के सदके में नहीं, बल्कि आमिना के लाल के सदके में बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है। और मोमिनो खुश हो जाओ, हमारे नबी ने कितना बड़ा हम पे एहसान किया है, हमारे नबी ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। शायर कहता है कि हमारे नबी ने हम पर यह एहसान कर दिया, सुभान अल्लाह, हमारे नबी ने हम पर यह एहसान कर दिया, अरे कलमा पढ़ाया हमको मुसलमान कर दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मुसलमान कर दिया। अच्छा एक बात ईमानदारी के साथ बताना, आप जितने भी हजरात यहाँ बैठे हैं, मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, अगर किसी के बाप दादा या नानी नाना की तारीफ करे तो दिल खुश होता है या मुर्दा होता है? दिल खुश होता है ना, दिल खुश होता है। तो आज हम यहाँ पर हुजूर के बाप दादा का जिक्र कर रहे हैं। मदीने में बैठकर मेरे कमली वाले आका गुंबदे खजरा में अगर हम गुलामों को देखकर अगर मुस्कुरा दिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। होगा नहीं होगा बेड़ा पार? अच्छा ये बता, आज दुनिया में लोग अपने अपने की तारीफ करते हैं, करते नहीं करते हैं? कोई कहता मेरा बेटा फौज में, मेरा बेटा मास्टर है, मेरे खानदान में सर्विसमैन है, मेरे खानदान में जमीन वाले हैं, मेरे खानदान में पैसे वाले हैं। मगर कसम रब्बे काबा की, आज हम यहाँ पर उस खानदान की क्यों ना तारीफ करें कि जिस खानदान के सदके में अल्लाह ने सारे खानदानों को बनाया। बेशक सुभान अल्लाह। कौन सा खानदान है? किसका खानदान है? वो हमारे और तुम्हारे नबी का खानदान है। सुभान अल्लाह।
अच्छा ये बताओ, दुनिया में सबसे पहला आदमी का नाम क्या है आने वाले का? अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। क्या नाम बताया? हजरत आदम। अरे बोलो यार, बाप का नाम लेते हुए घबरा रहे हो क्या? तमाम दुनिया के बाप हजरत आदम, नस्ले इंसानियत के बाप हजरत आदम, तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम, तमाम मोमिनों इंसानों की माँ हजरत हव्वा। नबी का सिलसिला नसब सुनो, इंशाल्लाह ईमान ताजा होगा, ईमान ताजा होगा। शायद आपने सुना होगा इससे पहले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। अब देखो इंसानों का सिलसिला कहां से चला, फिर तुम्हें हमारे नबी का मर्तबा समझ में आएगा, हमारे नबी की शान क्या है समझ में आएगी, हमारे नबी की अजमत क्या है तुम्हारे समझ में आएगी। शुरू से सुनो, कहां से? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। अब हजरत आदम के बेटे मालूम है, हजरत आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलहील, मेलहील के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे राबा, राबा के बेटे सारूक, सारूक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, और तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह को तो जानते हो, बकरा ईद मनाते हो, उनके नाम की नहीं मनाते हो। अभी सिलसिला रुका नहीं, सिलसिला और आगे बढ़ा, सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। तारीख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे ऐवाम, ऐवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे सादिक, सादिक के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलीसा, अलीसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे हुसै, हुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अरे अब तो बोलो नबी के नाम पे यार। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिलसिला रुका नहीं, हजरात मोहतरम एक दो नाम और पीछे चले, बड़ा मजा आएगा। अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब भी हैं, और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब भी हैं, और अब्दुल्ला भी हैं हजरात मोहतरम। और अबू तालिब के बेटे मौला अली, और मौला अली के बेटे हजरत हसन और हुसैन है। सुभान अल्लाह। कौन मौला अली, कैसा अली? अरे जो पैदा हुआ खानाए काबा के अंदर और शहादत हुई तो मस्जिद के अंदर। क्या शान है मौला अली की। शायर कहता है कि अली वाला, अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, अली वाला किसी दर का सवाली हो नहीं सकता, और भरे जिसका अली दामन वो खाली हो नहीं सकता। और कोई हाजी हो, नमाजी हो, मुल्ला हो के मुफ्ती हो, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। अली का जो भी मुनकिर है, अली का जो भी मुनकिर है हलाली हो नहीं सकता। हजरात अगर बेटे को, अगर बेटे की अजमत देखनी है तो बाप के मर्तबे को भी देख लो। नबी कोई ऐसे नबी नहीं बनता जब बाप अजमत वाला होता है, बाप मर्तबे वाला होता है, जब जाके नबी पैदा होता है। हजरात गौर फरमाए, हमारा तुम्हारा नबी, बहुत से नबी आए कमो बेश कम 1,24,000, सब अजमत वाले, सब मकाम वाले, सब मर्तबे वाले, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने अजमतों के ताज बना के भेजा है। सबके माथे पे अल्लाह ने अजमतों के ताज सजाए हैं, सब इज्जत वाले हैं। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे आला अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो अपने यार को बनाया है। शायर कहता है, पै करे दिल रुबा बन के आया, पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्दो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमीना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, जिसका नाम है इसमें गिरामी, अरे जिसका रुतबा किसी ने ना पाया वो खुदा की रजा बन के आया। हजरात गौर फरमाएं,
एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी किताब तौरात को पढ़ रहे थे। मेरी तरफ तवज्जो के साथ सुने, इंशाअल्लाह ईमान ताजा होगा। क्या पढ़ रहे थे? हजरत मूसा जो उन पे किताब नाजिल हुई है उस किताब को पढ़ रहे थे। तो किताब को पढ़ते पढ़ते उन्होंने उसमें क्या पढ़ा कि एक उम्मत ऐसी आएगी। एक बात और बताऊं आपके लिए मैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत थी ना, अगर वो रात की तारीकी में गुनाह कर लेती, छुपकर गुनाह कर लेती, तो सुबह के लिए या तो उसकी पेशानी पे लिख दिया जाता था कि फला इंसान ने रात ये गुनाह किया है, या फिर उसके दरवाजे पे लिख दिया जाता था। अगर दिन के उजाले में ये काम करती, गुनाह करती, तो शाम के वक्त लिख दिया जाता था। हजरत मोहतरम गौर फरमाए, अपने नबी की अजमत पे हम कुर्बान हो जाए, अल्लाह की शान पे कुर्बान हो जाए कि पहले की उम्मतें ऐसी थी कि अगर गुनाह करती थी तो उनके माथे पे लिख दिया जाता था, हजरत कुर्बान जाओ अपने नबी पर, कुर्बान जाओ अपने नबी पर। अगर हमारी जान भी नबी पे कुर्बान हो जाए तब भी सौदा सस्ता है, तब भी सस्ते का सौदा है। हम रात दिन गुनाह करते रहते हैं, रात दिन गुनाह में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे माथे पे नहीं लिखा जाता, फिर भी हमारे दरवाजे पे नहीं लिखा जाता। उनके हाल देखो उम्मतों के, अगर वो गुनाह कर रही है माथे पे लिख दिया जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस बयान को पढ़ा, इस सफ़े को पढ़ा कि एक उम्मत ऐसी आने वाली है, एक उम्मत ऐसी आएगी कि अगर वो रात की तारीकी में छुप करके अकेले में अगर गुनाह भी कर लेगी तब भी अल्लाह ताला उसके माथे पे नहीं लिखेगा, उसके माथे पे दाग नहीं लगाएगा। तो अल्लाह के नबी हजरत मूसा ने रब की बारगाह में दुआ करी, मौला ऐ मौला तू वो उम्मत मेरे हवाले कर दे, वो उम्मत तू मुझे अता फरमा दे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा वो उम्मत मैं तुम्हें कैसे अता कर दूं, वो उम्मत मैं तुम्हें कैसे अता कर दूं? अरे वो तो मेरे महबूब की उम्मत है, सुभान अल्लाह, वो तो मेरे महबूब की उम्मत है, मेरे महबूब को अता कर दी मैंने। वो अगर गुनाह भी कर लेगी तब भी उसके माथे पे नहीं लिखा जाएगा। हजरत मोहतरम गौर फरमाइए, जब हमारे नबी की पैदाइश का वक्त आया, नबी दुनिया में तशरीफ लेकर नहीं आए थे। यहूदियों ने अपनी किताबों में पढ़ा, उनके उलमा ने, उनके मौलवियों ने बताया कि एक नबी आने वाला है जो अल्लाह के नजदीक सबसे इज्जत वाला होगा, सबसे ऊंचे मकाम वाला होगा, सबसे मर्तबे वाला होगा। तो हजरत यहूदियों ने मशवरा किया कि एक काम करो, उस नबी को दुनिया में ना आने दो माज़अल्लाह। क्या कहा? उस नबी को दुनिया में ही ना आने दिया जाए। किताबों में पढ़ा था उनके मौलवियों ने, उनके उलमा ने, उनके पादरियों ने। तो हजरत मोहतरम अब तमाम उनके कौम के लोग, उनकी बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए। किताब में लिखा हुआ था कि वो नबी आएगा, अरब के अंदर आएगा, मक्के में पैदा होगा और अब्दुल मुत्तलिब के घर में होगा, अब्दुल्ला का बेटा बन के आएगा, अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होगा। अब उन्होंने, यहूदियों ने इरादा बनाया, मशवरा किया कि ये काम करो, अब्दुल्ला को ही कत्ल कर देते हैं, माज़अल्लाह, अब्दुल्ला का कत्ल कर देते हैं। जब अब्दुल्ला ही नहीं होंगे तो नबी दुनिया में खुद ही नहीं आएंगे। मगर हज़रत शायर कहता है, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हजरत यहूदियों ने इरादा बनाया कि अब्दुल्ला का कत्ल कर दिया जाए। अब्दुल्ला कौन है मालूम है? हमारे और तुम्हारे नबी के वालिद, हमारे और तुम्हारे नबी के बाप। नबी की पैदाइश नहीं हुई थी, अब्दुल्ला की शादी भी नहीं हुई थी। अब तमाम यहूदी इकट्ठा हुए, मशवरा किया कि बताओ अब्दुल्ला को कत्ल कौन करेगा, अब्दुल्ला का कत्ल कौन करेगा। और ऐलान कर दिया कि जो अब्दुल्ला का कत्ल करेगा उसे तमाम मालो खनियात दिए जाएंगे, जमीन जायदाद दी जाएगी, सोने चांदी के ढेर लगा दिए जाएंगे जो अब्दुल्ला का कत्ल करेगा। एक यहूदी उठा खड़ा हुआ और कहा, आप परेशान ना हो, इस काम को अंजाम मैं दूंगा, इस काम को अंजाम मैं दूंगा, अब्दुल्ला का कत्ल मैं करूंगा, बस अब्दुल्ला का हुलिया बताओ, अब्दुल्ला की पहचान बताओ। तो उनके पादरियों ने, उनके मौलवियों ने अब्दुल्ला का हुलिया बताया कि जाओ मक्के चले जाओ, मक्के चले जाओ और अब्दुल मुत्तलिब
उनके बाप का नाम होगा और उनका नाम अब्दुल्ला होगा, आप उनको कत्ल करके आओ, तुम्हें मालदार बना दिया जाएगा, तुम्हें गनी कर दिया जाएगा, माल दौलत दे दिया जाएगा। अब इसने तलवार निकाली, सामाने सफर तैयार किया, एक घोड़ा तैयार किया और हजरत मोहतरम उस घोड़े पर रवाना हो जाता है मक्के के लिए। मक्के की तरफ रवाना हो गया। कई दिन का सफर करने के बाद, कई दिन की मंजिल को तय करने के बाद, कई दिन की मंजिल को काटने के बाद जब मक्का पहुंचता है तो मक्के का दस्तूर ये था, मक्के का रिवाज ये था, मक्के का माहौल ये था कि अगर कोई बाहर से मेहमान आता था तो खानाए काबा के पास आके ठहरा करता था। और उस वक्त में जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो खानाए काबा के मुतवल्ली थे। पूरा चार्ज जो है, निजाम जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में था। हजरत मोहतरम गौर फरमाएं, अब ये यहूदी जो है खानाए काबा के करीब पहुंचता है, खानाए काबा के पास पहुंचता है। क्या देखा है कि वहां कोई बड़े इंसान या कोई बुजुर्ग तो नजर नहीं आ रहे हैं, चंद बच्चे खेल रहे हैं, चंद बच्चे मुस्कुरा रहे हैं। अब ये यहूदी जो है घोड़े से नीचे उतरता है, अपना सामान उतारता है और वहीं बैठ जाता है। बच्चों की तरफ नजर पड़ती है, एक बच्चे का चेहरा देखा, बच्चा बड़ा लाजवाब है, बच्चा बड़ा खूबसूरत है, बच्चा बड़ा हसीनो जमील है। आपने उस बच्चे को बुलाया। एक बात और बताता चलूं मैं आपको प्यारे, उस वक्त हजरत अब्दुल्ला की जो उम्र थी, बचपन की दहलीज को पार कर चुके थे, बचपन की दहलीज को पार कर चुके थे, जवानी आने वाली थी। अब अंदाजा लगा लो उम्र कितनी होगी। जब बच्चा बचपन की दहलीज को पार करता है, जवानी आने वाली होती है। तमाम लोग औलाद वाले हैं, भाई बहन वाले हैं, समझदार हैं, अंदाजा लगा सकते हैं उम्र कितनी होगी। हजरत मोहतरम अब इस इंसान की, इस यहूदी की नजर पड़ती है कि एक हसीनो जमील बच्चा खेल रहा है। इशारे से अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, ऐ इंसान, ऐ बेटे, ऐ बच्चे, ये तो बता कि मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा, मुझे अब्दुल्ला कहाँ मिलेंगे। हजरत मोहतरम जब इस बच्चे ने अब्दुल्ला का नाम सुना, अब्दुल्ला का नाम सुना, बच्चा बोला, ऐ इंसान, ये तो बता अब्दुल्ला का क्या करेगा, अब्दुल्ला को क्यों याद कर रहा है। कहा, मुझे अब्दुल्ला से काम है, मुझे अब्दुल्ला से कुछ काम है। जब इतना सुना, जब नाम सुना अब्दुल्ला का, कहा आप बैठ जाइए, मैं जरा अपने घर जाता हूं। अब ये बच्चा जो है अपने घर जाता है, एक गिलास में, एक कटोरे में दूध लिया और कुछ खजूरें लेकर जो है उस यहूदी के पास आता है और कहता है, इंसान, ले पहले ये खजूरें खा ले, पहले ये दूध पी ले। तू कई दिन का सफा हुआ है, तू कई दिन का सफर में चला हुआ था, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू थका हुआ है, तेरे चेहरे की उदासी बता रही है कि तू भूखा और प्यासा है। ले पहले खजूरें खा ले, ले पहले दूध पी ले, बाद में बताऊंगा कि अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा। अब जब इस यहूदी ने उन खजूरों को खाया, उन दूध को पिया, देखकर हैरान हो गया, दंग रह गया कि यार मक्के के शहर मक्का के बच्चे इतने प्यारे हैं, इनका अखलाक इतना प्यारा है, इनका किरदार इतना प्यारा है, इनका चेहरा इतना लाजवाब है। मुझे किस तरीके से इस बच्चे ने बिठाया है, खजूरें खिलाई हैं, दूध पिलाया है। हजरत मोहतरम जब उस मेहमान ने, उस यहूदी ने खजूरें खा ली, दूध पी लिया, कुछ बदन में ताकत आती है, कुछ करंट बदन में आता है। अब हजरत मोहतरम, अब उस यहूदी ने कहा, बेटे मैंने तेरा दूध भी पी लिया, मैंने खजूरें भी खा ली हैं, अब तो बता दे बेटे अब्दुल्ला कहाँ मिलेगा, अब्दुल्ला का पता बता दे। जब हजरत मोहतरम उस बच्चे ने कहा, मेरे भाई ये तो बता अब्दुल्ला का क्या करोगे। तो कहा, बच्चे तू बड़ा प्यारा मालूम होता है, तेरा अंदाज, तेरा अखलाक, तेरा किरदार बड़ा प्यारा है। ये राज मैं किसी को नहीं बताता, मगर तेरा किरदार इतना प्यारा है कि ये राज मैं तुझे बताऊंगा, मगर तू किसी को बताना नहीं, किसी से कहना मत, ये बात मैं तुझे बताता हूं, किसी को बताना नहीं। कहा, बता बात क्या है। कहा, ऐ बच्चे सुन, मैं 4 दिन का सफर करने के बाद खाना काबा के पास आया हूं, इस नियत से आया हूं कि अब्दुल्ला का कत्ल करूंगा। मेरे मौलवियों ने मुझे बताया है कि आखिरी नबी आने वाला है और वो अब्दुल्ला की पुश्त से पैदा होगा। हमने ये तमाम यहूदियों ने इकट्ठा करके इरादा बनाया है, मिशन बनाया है कि आखिरी नबी को हम दुनिया में नहीं आने देंगे, अब्दुल्ला का कत्ल कर देंगे तो आखिरी नबी दुनिया में नहीं आएगा। हजरत मोहतरम अब जब उस बच्चे ने इतना सुना, उस यहूदी से कहा, इंसान अब तू अब्दुल्ला का कत्ल करने आया है, चल तू तैयार हो जा, चल तू होशियार हो जा, अपनी म्यान से तलवार को निकाल
ले, अपनी म्यान से तलवार को बाहर निकाल ले। मैं तुझे अब्दुल्ला का पता बताता हूँ। जब उस बच्चे की जबान से उस यहूदी ने इतना सुना कि अब्दुल्ला का पता बताता हूँ, फौरन अपनी म्यान से तलवार निकाल ली और बच्चे ने कहा, ऐ इंसान, अब तलवार को हवा में लहरा दे, हवा में लहरा दे, अब हवा में लहरा दे। अब जो तेरे सामने ये जो बच्चा खड़ा है, जिसने तुझे दूध पिलाया है, तुझे खजूरें, यही अब्दुल्ला है। चल तलवार निकाल और मेरा सर कलम कर दे। तलवार निकाल, मेरा सर कलम कर दे। जब इतना सुना उस यहूदी ने कदमों पे गिर गया, कदमों पे गिर गया। कहा, अब्दुल्ला मुझे माफ कर दे, अब्दुल्ला मुझे माफ कर दे। ऐ अब्दुल्ला, ऐ अब्दुल्ला, जब तेरा किरदार इतना प्यारा है तो तेरी पुष्ट से बच्चा पैदा होगा, उसके अखलाक का आलम क्या होगा। हेलो नारे तकबीर, अकबर नारे रिसालत, सरकार की आमद, मरहबा आका की आमद, मरहबा दाता की आमद। मरहबा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर नारे रिसालत। हेलो यहूदी बोला, बच्चे, यहूदी बोला, बच्चे, जब तेरा किरदार इतना प्यारा है तो तेरे यहाँ तेरे घर में जो नबी पैदा होगा उसका किरदार कितना प्यारा होगा। ऐ यहूदी, वो यहूदी बोला, बच्चे, ऐ बच्चे, वो नबी तो बाद में आएंगे, वो नबी बाद में आएंगे। मैं हाथ बढ़ाता हूं, अब्दुल्ला तू भी हाथ बढ़ा। मैं उस नबी का कलमा पढ़ के ईमान में दाखिल होना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान रात अल्लाह। और फरमाए, मेरे नबी ने दीन तो आने से पहले फैलाना शुरू कर दिया था। दुनिया में भी नहीं आए थे, दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब से दीन फैल रहा है। आपकी इजाजत हो तो 10-5 मिनट और ले लूं। एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत, मेरे बाद बड़ा ही शानदार और जानदार आपको खिताब समात करना है। हजरत की ऐसी इरशाद। तकरीर होती है कि बजरी बोल जाया करती है। सुभान अल्लाह। बहुत शानदार बयान करते हैं हजरत। और हमारे तौसीफ भाई, क्या कहने, बड़ा ही तरन्नुम भरा अंदाज है नात पढ़ने का। आप सुनेंगे ऐसा लगेगा कुछ देर के लिए जैसे मदीने की गलियों में टहल रहे हैं। सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को सुभान उठा के अल्लाह। बोलो, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। नबी के लाखों करोड़ों मौजज़े हैं, लेकिन एक मौजज़ा बयान करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका अपने सहाबा के साथ एक जंगल से गुजर रहे हैं। सहाबा के साथ, किसी के साथ घोड़े हैं, किसी सहाबा के पास ऊंट है। हजरत मोहतरम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंगल से गुजर रहे हैं। एक मैदान में पहुंचे, एक मकाम पे पहुंचते हैं, वहीं आपने खेमों को लगा लिया। खेमों को लगाने के बाद कुछ सहाबी जो हैं नबी की बारगाह में हाजिर आए। कुछ लोग कहते हैं ना कि नबी से डायरेक्ट मत मांगो, नबी से डायरेक्ट मत मांगो, नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना शिर्क है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि नबी से मांगना शिर्क और बिदअत नहीं है, नबी से मांगना सहाबा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नबी से मांगना सहाबा की सुन्नत है। मैं हदीस से साबित करूंगा। हजरत, नबी से मांगना किसकी सुन्नत है? सहाबा की, सहाबा की। क्या कहा आका? कुछ सहाबी नबी की बारगाह में हाजिर आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, पानी की जरूरत है। क्या कहा? या रसूल अल्लाह, पानी की जरूरत है। तब के नबी के पास पानी नहीं था। नबी ये भी तो कह सकते थे कि पानी मुझसे क्यों मांग रहे हो, पानी अल्लाह से मांगो। जंगल है, सहरा है। क्या कहा आका? पानी की जरूरत है। आका, किसी का घोड़ा प्यासा है, किसी का ऊंट प्यासा है, किसी को वुजू की जरूरत है, किसी को गुस्ल की जरूरत है। कोई गुस्ल करेगा, कोई वुजू करेगा। आका, पानी की जरूरत है। तो मेरे आका ने मना नहीं करा। मेरे आका ने इरशाद, साहबा, तुम पानी की नियत से आए हो, पानी लेकर जाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए हो, इस हदीस से, इस रिवाज से हमें होगा। नबी से कुछ नहीं मिलता, उनका ईमान भी ताजा होगा। हजरत, प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबा, पानी की जरूरत है। अर्ज की, हाँ रसूल अल्लाह, पानी की जरूरत है। तो नबी ने एक सहाबी को बुलाया, इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे साहबा, वो सामने पहाड़ दिख रहा है। सहाबी ने अर्ज की, आका, पानी की जरूरत है, पहाड़ क्यों दिखा रहे हैं? तो नबी ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साहबी, जो निगाहे मुस्तफा देख रही है वो तुम नहीं देख रहे हो। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान जो अल्लाह। निगाहे मुस्तफा देख रही है वो तुम नहीं देख सकते हो।
ऐ मेरे प्यारे साहबा तुम्हें पहाड़ दिखाई दे रहा है? कहा हाँ दिखाई दे रहा है। कहा पहाड़ी के पीछे का? नहीं दे रहा। ऐ मेरे प्यारे साहबा पहाड़ी के पीछे का कुछ दिखाई दे रहा है? अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह हम नहीं देख सकते। तो कहा पहाड़ी के पीछे एक हबशी गुलाम काला कलोटा आ रहा है। क्या फरमाया नबी ने? हजरत बैठे इसलाह करेंगे मेरी। क्या फरमाया? पहाड़ी के पीछे काला कलोटा, कलर भी बता दिया। नबी की शान देखो, क्या बताया? कलर बताया। अगर हम दूर से देखें कोई इंसान आ रहा हो तो ये तो दिखाई दे जाएगा कि हाँ कोई आ रहा है, वो भी अगर ज्यादा